टारगेट केमिस्ट्री के इस लाइव सेशन में आप सबों का बहुत बहुत वेलकम। मैं एस सुमन जुड़ चुका हूँ आपके साथ और आज डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का अंतिम पार्ट पे, है ना, लास्ट पार्ट। इससे पहले आपने देखा था थर्मोडायनेमिक्स का 4 पार्ट पे, चौथा पार्ट, है ना। इसके बाद वाला ये पार्ट है तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे, इससे पहले बताए थे आपको, याद है, आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते हैं वो सब आप देख चुके हैं, है ना। इसके बाद वाला जो है उस पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इसको बोलेंगे समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम ये चौथे नंबर पे है। 3 हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। समआयतनिक प्रक्रम जो है वो क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए एक वर्ड यहाँ है आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब समान, है ना। कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम से। मतलब इसमें क्या होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये प्रोसेस इन विच नो वॉल्यूम चेंज टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। तो क्या बोलेंगे? ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज constant is called आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे वैसा प्रक्रम, हिंदी में वैसा प्रक्रम जिसमें सिस्टम का, सिस्टम तो समझते हैं आप लोग, सिस्टम का हिंदी, है ना, क्या बोलते हैं? ऐसे हम लोग सिस्टम को बोलते हैं, याद होगा आपको, एसएसबी बताए थे ना। सिस्टम निकाय बोलते हैं हिंदी में उसको, है ना। तो वैसा प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन अस्थिर रहता है। अस्थिर रहने का मतलब है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे समायनिक जस्ट मिनट, आयतनिक होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार लेते हैं हिंदी को, समआयतनिक, ठीक है ना। सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं, समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अच्छा से इसको समझ लीजिए। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट। इसमें खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है, आयतन जो हम लोग लेंगे तो किसका लेंगे? सिंपली हम लोग गैस के लिए लेते हैं, तो लिखेंगे हम लोग नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ gaseous reactant and product। गैसीय, यहां तक दिख रहा है ना? आ रहा है ना? ओके। गैसीय अभिकारक
एवं गैसीय उत्पाद के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल पे आएंगे। तो चलिए जल्दी में एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल पे बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, गैसीय अभिकारक तथा गैसीय प्रतिफल के मोल की संख्या में है ना, कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है ना, मोल की संख्या में कोई अंतर नहीं आता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। गैसीय अभिकारक तथा गैसीय प्रतिफल के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चलिए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। जैसे बात करें H2 प्लस Cl2 और ये बन गया HCl। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ हमारे साथ जुड़ने वाले सभी व्यूअर्स को, ठीक है ना, टारगेट केमिस्ट्री की ओर से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। यहाँ ध्यान से देखिए, है ना। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्लोरीन क्या है, यह भी गैस है। तो इनके फिजिकल स्टेट को बतलाने के लिए, भौतिक अवस्था को बतलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने छोटी ब्रैकेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके स्टेट को बतला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ होती है तो HCl बनती है। यहाँ यह भी गैस है और इसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये, ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन क्लोराइड जब जलीय अवस्था में होती है, एक्वस फॉर्म में होती है, तब हम इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तब बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम नहीं बोलेंगे, यह गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलेंगे। ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड या गैस है। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए एक बात, यह भी क्या है, गैस है, यह भी गैस है और यह भी गैस है। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। एक से अधिक होगा तो रिएक्टेंट्स बोलेंगे, मतलब ये अभिकारक है। तो कैसा अभिकारक है, गैसीय अभिकारक है, गैसीय यानी गैस वाला है। और तीर जो है, तीर ये बतला रहा है, तीर के दूसरी तरफ हमारे जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। तो ये जो हमारा उत्पाद है यह भी गैस है। अब रही बात इसके मोल की संख्या को देख लेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, क्लोरीन 2 है, इसको बैलेंस करिए तो यहाँ 2 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बताइए, एक मोल हाइड्रोजन हुआ, कितना हुआ, 1 मोल, 1 मोल। क्लोरीन भी कितना है, कुछ नहीं है, इसके पहले 1 है, 1 मोल, 1 मोल। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया भैया, टोटल कितना हो गया, 2 मोल हो गया, 2 मोल। और इसको भी देखिए यहाँ पे 2 से गुना है तो यह भी कितना है, 2 मोल, 2 मोल है। तो देखिए कोई परिवर्तन आया, कोई अंतर आया, बिल्कुल नहीं आया। यहां भी 2 मोल है और यहां भी 2 मोल है। तो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं, न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया के पश्चात, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। हम देखते हैं कि इनमें के मोल में कोई अंतर नहीं आता, इनके आयतन में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए इसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस।
तो उम्मीद करता हूं आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए जल्दी में एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, ऊपर से नीचे इसको देख लीजिए।